नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलकर देश के अनेकों राज्यों में एक पारदर्शी और भ्रष्टाचारी मुक्त सरकार सौंपी है, जो देश के अलग अलग इलाकों में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जनहित में जारी किए गए योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम जोर शोर से कर रही है। और अब तक हिंदुस्तान की सबसे शक्ति वाली प्रधानमंत्री माने जाने वाली इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार की राजनीति आइडियोलॉजी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों को अपनाते हुए बीजेपी ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है, जो एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने का काम करेगा, क्योंकि बीजेपी ने निर्दलीय सांसद और विधायक राणा दंपति एवं मंच से प्रमुख राज ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेरने का काम शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद से ही शिवसेना की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। अगले 7 से 8 दिनों में ही बीएमसी के चुनावों की घोषणा होनी है और भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी चुनाव जीतने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों और अटल बिहारी वाजपेयी के आइडियोलॉजी के आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आपको भी जानना चाहिए कि इन महान हस्तियों के सिद्धांतों पर चलकर कैसे जीतती है भाजपा। हिंदुस्तान के महान नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीति के आइडियोलॉजी और छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलकर किसी भी चुनाव में कैसे जीतती है भाजपा की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बीएमसी चुनाव जीतने के लिए शिवसेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टनर कांग्रेस ने बीएमसी चुनावी मैदान में एक साथ उतरने से किनारा कर लिया है। हालांकि कांग्रेस भली भांति जानती है कि बीएमसी में उसके अकेले चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त भी होगी, लेकिन कांग्रेसी नेताओं का शिवसेना और एनसीपी के साथ 36 का आंकड़ा बना हुआ है, जो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को एकता छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि शिवसेना और एनसीपी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं तेज है, लेकिन बीएमसी में एनसीपी का प्रभाव नील बटे सन्नाटा है और शिवसेना के साथ चुनावी मैदान में उतरने से एनसीपी को बीएमसी में फायदा ही होगा, क्योंकि जो भी एक आध सीट पर सफलता एनसीपी हासिल करेगी वो शिवसेना के बदौलत ही होगी। ऐसे में एनसीपी को शिवसेना के साथ चुनावी मैदान में उतरने से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन सीटों के बंटवारे पर एनसीपी शिवसेना भी घमासान होना तय है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में महान खिलाड़ी शरद पवार बीएमसी में शिवसेना के वोट बैंक का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हालांकि बीएमसी में हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन वोट बैंक और वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से एनसीपी पार्टी को फायदा ही होगा। अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस ने पूर्व में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और कांग्रेस के उसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए संजय रूपम और प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी और शिवसेना से अलग होकर बीएमसी चुनाव में उतरने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि विपक्ष ने बीएमसी की गद्दी से शिवसेना को उखाड़ फेंकने के लिए उद्धव सरकार की घेराबंदी कर ली है। पिछले 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचारी घोटालों की सारी पोलपट्टी खुलकर जनता के सामने आ चुकी है। उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए महीना वसूली कांड में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने टेरर फंडिंग के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं। उद्धव ठाकरे के चहते मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के कारनामों का खुलासा भी हो चुका है। शिवसेना के भोजपुर उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत, जिसकी ईमानदारी के कसीते पढ़ते रहे हैं, वो सचिन वजह अघाड़ी गैंग के सारे राज खोलकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने रख चुका है। एंटीलिया केस का खुलासा भी उद्धव सरकार की पोल खोल चुका है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई द्वारा करोड़ों रुपए की घपलाबाजी करने से जांच की आंच मातोश्री तक भी पहुंच चुकी है। बीएमसी के एक अन्य घोटाले के मामले में बीएमसी की स्टैंडिंग चेयरमैन ने 25 करोड़ की घड़ी मातोश्री से गिफ्ट करने की बात भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने कबूली है।
ताजा मामले के अनुसार आदित्य ठाकरे पर 7 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का आरोप क्रिट सोमैया द्वारा लगाया गया है, जिसको लेकर आदित्य ठाकरे पर ईडी की तलवार लटक रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारी नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।